बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला तीसरी बार मौखर कर दिया गया। अब 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत में पेश नहीं हुए। अडयाला जेल में फैसला सुनाने के लिए मौजूद जज नासिर जावेद ने कहा, सुबह 8:30 बजे पहुंचा। बानी पीटीआई को 2 मरतबा पैगाम भेजा। मुल्जिमान और उनके वुकला अदालत नहीं पहुंचे। बानी पीटीआई की जानिब से कहा गया कि जब तक मेरी फैमिली या वुकला में से कोई नहीं आ जाता तो मैं कमरा अदालत में नहीं आऊंगा। फैसला सुनाने के लिए मुल्जिमान को एक और मौका दे रहा हूं। अब फैसला 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। जराए के मुताबिक बुशरा बीबी को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी, वो अडयाला जेल से रवाना हो गई। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल चौधरी ने कहा कि फैसला 11 बजे सुनाना था। जज साहब को बड़ी जल्दी थी, वो चले गए। जुडिशियल ऑर्डर आएगा तो पता चलेगा। इससे कबल 18 दिसंबर को महफूज फैसला सुनाने की तारीख 2 बार तब्दील की गई थी। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मौखिर होना किसी डील का हिस्सा नहीं। आज का फैसला मौखिर होने की वजह हम नहीं है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू कहा, हम तो ज़हनी तौर पर तैयार थे कि आज फैसला सुनाया जाना है। हम तैयार होकर आए थे। हमें नहीं पता जज इतनी जल्दी में कैसे चले गए। अलकादर ट्रस्ट का मकसद बानी पर प्रेशर बनाना था। बानी पीटीआई इनके प्रेशर में आने वाले नहीं। ये बेहुदा केस है। अगर इंसाफ होता तो आज बानी की रिहाई होती। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा, यह तासुर दिया जा रहा है कि डील हो रही है। कोई डील नहीं हो रही। मुज़ाकराती अमल जारी है। तीसरा दौर 15 जनवरी को होगा। मुज़ाकरात और इस केस का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। मुज़ाकरात का मकसद जमहूरियत और इंसाफ की बालादस्ती है। बुशरा बीबी की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में केसेस की समाअत में बुशरा बीबी की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त पर प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि बुशरा बीबी ने जमानती मुचलके ही जमा नहीं कराए। वकील ने आज 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला है। बुशरा बीबी ने अडयाला जेल जाना है। जज ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आप अदालती हुक्म पर अमल दरामद ही नहीं कर रहे। अबूरी जमानत की तीनों दरख्वास्तें खारिज की जाती हैं। बुशरा बीबी के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर मुकदमात दर्ज थे। थाना रमना में दर्ज मुकदमे में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। 23 जनवरी तक अबूरी जमानत में तौसी। लाहौर हाई कोर्ट में बानी पीटीआई के 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत कुछ देर बाद होगी। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी का स्पीकर से राब्ता। तीसरी बैठक के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। मुज़ाकराती कमेटी की जानिब से कहा गया, बानी पीटीआई से मुलाकात में मुतालबात से मुतल्लिक उमूर तय कर लिए हैं। अब जब भी चाहें इजलास बुला लें। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात में हुकूमत को तहरीरी मुतालबात पेश करेगी। स्पीकर ज़राए का कहना है कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी से मुशावरत के बाद जल्द इजलास बुलाया जाएगा। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, अगर 31 जनवरी तक जुडिशल कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, बानी पीटीआई को एनआरओ नहीं मिलेगा। मुज़ाकरात से मसाइल का हल निकाला जा सकता है। संजीदा और सियासी बसीरत रखने वालों से मुज़ाकरात हो सकते हैं। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई की केसेस का फैसला अदालतों ने करना है। उसके अलावा कोई कोशिश एनआरओ मांगने के मुतरादिफ होगी। फैसल करीम कुंडी ने कहा, सूबे में अमन अमान की खराब सूरत हाल की पीटीआई हुकूमत को कोई परवाह नहीं। ये अमन नहीं चाहते क्योंकि ये दहशत गर्दों के सहूलतकार हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, अलकादर ट्रस्ट केस में पैसे बानी पीटीआई या बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं आए। दोनों को कोई फायदा हुआ, न मुल्क को कोई नुकसान पहुंचा। अलकादर यूनिवर्सिटी दीनी और असरी उलूम को फरोग दे रही है। दीगर जाली मुकदमात की तरह ये मुकदमा भी अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा। आर्मी एक्ट में कई जराइम का जिक्र है। एक्ट के मुताबिक तमाम जराइम का इतलाक फौजी अफसरान पर होगा। नमाज से दूर हुक्म है, लेकिन नशे की हालत में फौजी अदालतों में केस किसका जाएगा ये देखना है। क्या गैर आईनी इकदाम पर जजेस भी आर्टिकल 6 के जुमरे में आते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस में इस्तफसार। वकील ख्वाजा हारिफ ने दलाइल में कहा, फौजी अदालतों को आइन ने भी तस्लीम किया है, जिस पर जस्टिस मसरत हिलानी ने रिमार्क्स दिए। आइन तो बहुत से ट्रिब्यूनल्स की भी तौसीक करता है। देखना सिर्फ ये है कि कौन से केसेस कहाँ और कैसे सुने जा सकते हैं। आर्टिकल 6 तमाम कवानीन से बालातर और सब पर लागू है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, परवेज मुशर्रफ केस में जजेस के नाम लिए गए थे। संगीन गद्दारी ट्रायल में बाज अज़ा जजेस के नाम निकाल दिए गए। ख्वाजा हारिस ने कहा कि फौजी अदालतों में भी मुल्जिमान को हुकूक हासिल होते हैं। जस्टिस हसन अजहर ने कहा कि क्या हम फौजी अदालतों के हालिया फैसलों का जायजा ले सकते हैं। क्या हमें दिखाया जाएगा कि ट्रायल में कानून पर अमल दरामद हुआ है या फिर नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि अगर जरूरत हुई तो अदालत आपसे रिकॉर्ड मांग लेगी। सजा याफ्ता लोगों ने अपीलें भी करनी है, जिस पर असरअंदाज नहीं होना चाहते।
खुर्रम में डीसी के अहकाम के बावजूद बंकर्स मस्मार न किए जा सके। एक फरीक ने 2 रोज तक बंकर्स मस्मार न करने की मोहलत मांग ली। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर अशफाक वजीर ने गुज़िश्ता रोज फरीकैन के एक गांव में मौजूद बंकर्स की मस्मारी का हुक्मनामा जारी किया था। धरने के बायस टल से अपर खुर्रम के लिए खाने पीने के सामान का काफिला अब तक रवाना न हो सका। खुराक और अद्वियात की किल्लत से अवाम और ताजर परेशान। ताजर रहनुमाओं का आज काफिला न लाने की सूरत में भरपूर एहतजाज का ऐलान। लोअर खुर्रम के इलाके मंदूरी में मुतालबात की मंजूरी के लिए मुजाहिरीन का धरना जारी। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 10 निकाती एजेंडा जारी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक तरमीमी बिल ऐवान में पेश करेंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब दूसरे NFC अवार्ड पर अमल दरामद की शशमाही निगरानी रिपोर्ट ऐवान के सामने रखेंगे। इंसानी स्मगलिंग माफिया के खिलाफ इक़दामात से मुतल्लिक तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे का हिस्सा। जरूरतमंद अफराद को मुफ्त या रियायती इलाज की फराहमी में नाकामी से मुतल्लिक तवज्जो दिलाओ नोटिस भी ऐवान में पेश किया जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हज 2025 के लिए मुआहिदा तय पा गया। वजीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन और सऊदी वजीर हज उमरा डॉक्टर तौफीक बिन फौजान ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। रवां साल 1,79,000 से ज्यादा पाकिस्तानी फरीजा हज अदा करेंगे। आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान को मिलाने वाले तारीखी कोहाला पुल पर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान कन्वेंशन का इनेकाद। पाकिस्तान को कश्मीर से मिलाने वाला एंट्री पॉइंट कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंज उठा। आज़ाद कश्मीर के नौजवानों और खवातीन की बड़ी तादाद ने पाकिस्तानी परचम लहरा दिए। कन्वेंशन में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की क़यादत की भी शिरकत। मुक़र्रिरीन ने कहा कि कोहाला कश्मीर और पाकिस्तान से तारीखी ताल्लुक की अलामत है, जिसे कभी कमजोर नहीं किया जा सकता। APN न्यूज और रोजनामा औसाफ के चीफ रिपोर्टर सीनियर सहाफ़ी जावेद शहजाद की नमाज जनाजा रावलपिंडी में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात समेत सहाफ़ी बरादरी और अजीज़ व अकारब ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सीनियर सहाफ़ी जावेद शहजाद का गुज़िश्ता रोज़ हार्ट अटैक के बायस इंतकाल हुआ था। जावेद शहजाद ने पेशावराना जिंदगी में मुतअद्दिद अहम खबरें और रिपोर्ट्स नशर की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, सिंध के सीनियर वज़ीर शकील मेमन, विफाकी और सूबाई वज़रा समेत सहाफ़ती बरादरी का गहरे दुख का इजहार। मशरिक़ वस्ता और यूरोपीय सफारतकारों का शाम पर पाबंदियां उठाने का मुतालबा। रियासत में सऊदी वज़ीर ख़ारजा की ज़ेर सदारत शाम के मुस्तकबिल पर इजलास। शहजादा फैसल बिन फरहान का पाबंदियों को शाम की तामीर नो और तरक्की की राह में रुकावट करार देते हुए मसले के पायदार हल की ज़रूरत पर जोर। मिस्र, अरब अमारात, कतर, उर्दन, बहरीन, इराक, लबनान और कवैत के सुफरान इजलास में हिस्सा लिया। बरतानिया और जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा, अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा के अलावा यूरोपीय यूनियन के आला सफारतकार और शाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे ने भी इजलास में बतौर ख़ास शिरकत की। टॉलीवुड की शाहकार फिल्म मौला जट के फिल्मसाज सरवर भट्टी इंतकाल कर गए। दिल का दौरा जानलेवा साबित हुआ। मरहूम की नमाज जनाजा नमाज इशा के बाद दाता दरबार लाहौर में अदा की जाएगी।